Hello, my name is Riya Khanna and welcome to my channel English Pillars. ऑनलाइन आइल्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप ऑनलाइन आइल्स ट्रेनिंग करेंगे। ये उसी तरह नया है जिस तरह आपके लिए कोरोना इस दुनिया में नया है। नई चीज़ें अक्सर एक्साइटिंग नहीं होती क्योंकि उनका एक्सपीरियंस पता नहीं होता कि किस तरह से होंगी और ये बहुत बार खतरनाक साबित हो सकती है। और मैं आपसे आज बात करूंगी कि किस तरह से ऑनलाइन आइल्स ट्रेनिंग खतरनाक साबित हो सकती है। बात करते हैं सबसे पहले रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल्स की। आइल्स में आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आप एग्जाम कौन सा फिल करने वाले हैं। मान लीजिए आपने कंप्यूटर एग्जाम जो है फिल करा है आइल्स का, तो आपकी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है वो भी सारी कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे होनी चाहिए। मतलब आप रीडिंग और लिसनिंग का सारा मटेरियल एक सिस्टम के ऊपर कर रहे हैं और उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से एग्जाम में आपको आएगा। रीडिंग में उसी तरह से एग्जाम फिल करना, उसके आंसर्स फिल करना और लिसनिंग भी उसी तरह से करना। अगर आप इस तरह से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप गलत तैयारी कर रहे हैं और ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। उसी तरह अगर आप पेपर बेस्ड आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम पेपर बेस्ड है, सो मेक श्योर कि आपके पास जितना भी ऑनलाइन मटेरियल आता है उसके पीडीएफ्स हैं आपके पास, या जिस भी तरह से आपके पास वो मटेरियल आया है, आप वो सारा रीडिंग और लिसनिंग मटेरियल डाउनलोड करें या आप उसकी प्रिंट कॉपीज कराएं। फिर आप उसको पूरी मार्किंग करके एक हाथ में पेपर अपनी शीट लेके उसकी तैयारी करें, क्योंकि अगर इस तरह से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी आइल्स ट्रेनिंग खतरे में है। पेपर एंड पेन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे पास मटेरियल जो है वो ऑनलाइन मोड से आ रहा है, मेल में आ रहा है, पीडीएफ में आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है। ऑनलाइन ट्रेनिंग सिर्फ मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड करना नहीं होता। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग इस तरह से ले रहे हैं जिसमें आपके पास मटेरियल जो है उसका मोड ऑनलाइन है, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग गलत है। ऑनलाइन ट्रेनिंग सिर्फ मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन मटेरियल सारा मिल भी गया तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं है जब तक आपके पास एक ट्रेनर नहीं है जो आपको लाइव लेक्चर्स दे रहा है जिसमें आपके रीडिंग के डाउट्स, आपके लिसनिंग के डाउट्स को सॉल्व किया जा रहा है। सिर्फ आंसर चेक करना और मटेरियल प्रोवाइड करना ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं है। इसके साथ अगर आपके पास एक ऐसा ट्रेनर है जो आपको लाइव लेक्चर्स के थ्रू ये बता रहा है कि 9 बैंड की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, 9 बैंड अचीव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे रीडिंग और लिसनिंग में हेडिंग्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, और लिसनिंग में जैसे मैप्स और डायग्राम्स हैं। अगर ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको एक ट्रेनर करवा रहा है और उसके ऊपर टिप्स दे रहा है, तब जाके आप एक 9 बैंड की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग में सिर्फ मटेरियल है और आंसर चेक किए जा रहे हैं या कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भेज के आपको कुछ आपके डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ध्यान रखिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग में रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल में आपके पास मोड ऑफ मटेरियल वैसा होना चाहिए जैसे आप एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं। सेकेंडली, आपके पास एक ट्रेनर होना चाहिए जो लाइव आपके डाउट्स को क्लियर करे। थर्ड, एक ऐसा ट्रेनर जो आपको टिप्स और स्ट्रैटेजी सिखाए 9 बैंड्स के लिए लाइव लेक्चर्स में। बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल की। राइटिंग मॉड्यूल आइल्स ट्रेनिंग का सबसे क्रिटिकल पार्ट है और सबसे ज़्यादा टफ है। मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जब हमसे आइल्स की ट्रेनिंग लेते हैं तो कहते हैं कि मैम आपका राइटिंग लेक्चर सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। वो इसलिए यूजफुल है क्योंकि हम देते हैं लाइव लेक्चर्स राइटिंग के। और अगर आप ऑनलाइन आइल्स ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके ट्रेनर्स आपको लाइव लेक्चर्स दें। लाइव लेक्चर्स का ये बेनिफिट होता है कि राइटिंग में आपको ऐसे पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, उसका वोकैबुलरी बताया जाता है, उसका ग्रामर बताया जाता है, और 4 पैरामीटर्स राइटिंग के, टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस, ग्रामर और वोकैबुलरी, इन पे फोकस किया जाता है। और बहुत ज़रूरी है कि आप लाइव लेक्चर्स ही ले राइटिंग के। अगर आपको आइल्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग में रिकॉर्डेड वीडियो सेशन दिया जा रहा है राइटिंग के ऊपर, तो मैं ये कहूँगी कि आपको ऑनलाइन आइल्स ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है,
क्योंकि अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस ही देखने हैं तो फिर तो आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, सैम्पल एसेस हैं, बहुत कुछ है इंटरनेट पे अवेलेबल। फिर आपको ऑनलाइन आइल्स ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन आइल्स ट्रेनिंग ले रहे हैं तो राइटिंग में बहुत ज़रूरी है आपका लेक्चर जो है, राइटिंग का लाइव लेक्चर है, ट्रेनर दे रहा है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको मौका मिल रहा है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन का। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि राइटिंग ऐसा मॉड्यूल है जहाँ पर आपके थॉट प्रोसेस, आपके आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी पे बात होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि लाइव सेशन में, लाइव लेक्चर के साथ साथ आप इंटरेक्ट कर सकें अपने ट्रेनर के साथ, आप ग्रुप में अपने आइडियाज शेयर कर सकें। सेकंड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग में, वो ये है कि आपकी राइटिंग जब आप सबमिट कराते हैं राइटिंग लेक्चर अपना ऑनलाइन आइल्स ट्रेनिंग में, क्या आपकी राइटिंग इवैल्यूएट की जाती है? मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे यस हमारी राइटिंग इवैल्यूएट होती है, हमें रेगुलरली स्कोर्स मिलते हैं जैसे 6 बैंड, 5 बैंड या 7 बैंड। पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपकी राइटिंग इवैल्यूएट हो रही है तो आपको पता है कि 70% स्टूडेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि राइटिंग हमारी कमज़ोर है क्योंकि वोकैबुलरी की कमी है, या राइटिंग हमारी कमज़ोर है क्योंकि ग्रामर की कमी है। अगर आपको भी हमेशा इस तरह से इवैल्यूएशन करके दी जा रही है कि आपका ओवरऑल एसए में स्कोर या ओवरऑल राइटिंग में स्कोर 6 है, आपको कैसे पता लगेगा कि राइटिंग के जो 4 पैरामीटर्स हैं, टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस, वोकैबुलरी और ग्रामर, कौन सा पैरामीटर आपका वीक है, कौन से पैरामीटर में आपके 6 बैंड या 7 बैंड है और कौन से पैरामीटर में आपके 5 बैंड है। तो अगर आपके ट्रेनर्स आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चारों पैरामीटर्स पे स्कोर्स नहीं देते हैं तो भी आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी तरह से इंप्रूव नहीं हो रही, क्योंकि आप यही सोचते रहते हैं कि मेरे ऐसे में कहीं ना कहीं मेरी प्रॉब्लम ग्रामर या वोकैबुलरी में है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग जब इवैल्यूएट होती है तो वो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चारों पैरामीटर्स के ऊपर आपको स्कोर दी जाए और आपको पता चले कि आपका एसे में जो 6 बैंड है या 6.5 है या 5 है वो किस पैरामीटर की वजह से है या कौन सा पैरामीटर वीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीकिंग मॉड्यूल। ऑनलाइन आइल्स ट्रेनिंग की अगर बात करें तो स्पीकिंग मॉड्यूल में ये ध्यान देने वाली बात है, क्या आपको रोज़ मौका मिल रहा है स्पीकिंग करने का? सेकेंडली, क्या आप स्पीकिंग करते हैं तो आपके पास ट्रेनर अवेलेबल है जो आपकी स्पीकिंग को सुनता है और आपको फीडबैक देता है लाइव लेक्चर्स के थ्रू? एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपको इवैल्यूएट किया जाता है, जब आपकी स्पीकिंग को इवैल्यूएट किया जाता है तो क्या आपकी स्पीकिंग को 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता है जो स्पीकिंग के होते हैं, जैसे कि फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। यस, ऑनलाइन आइल्स ट्रेनिंग में बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइव लेक्चर्स में आपको प्रॉपरली इवैल्यूएट किया जाए। अदरवाइज स्पीकिंग करना और खुद ही रिकॉर्ड करना ये ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं है। सो ऑनलाइन आइल्स ट्रेनिंग डेंजरस हो सकती है, वेरी डेंजरस, अगर आपके पास लाइव लेक्चर्स नहीं हैं ट्रेनर्स के। सेकेंडली, अगर आपके ट्रेनर्स आपको डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं देते। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट जो है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जाता, जो मैंने आपको बताया था 4 पैरामीटर्स के ऊपर, तो ऑनलाइन आइल्स ट्रेनिंग हो सकती है वेरी वेरी डेंजरस। क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू गेट द ट्रेनिंग, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपका मनी, आपका टाइम और आपका एनर्जी सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आपका सपना है 8777, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ इंडिया के सबसे बड़े बैच में, जिसमें CLB 9 यानी 8777 की तैयारी करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया से और अब्रॉड से आते हैं हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ आइल्स ट्रेनिंग के लिए। इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे रिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपना ट्रायल सेशन भी बुक करा सकते हैं, जिसमें आपको मौका मिलेगा इंटरनेशनल ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग लेने का। मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।